साउथ मुंबई वगैरह है, तो साउथ मुंबई में आधे लोग को ऐसा है कि वहाँ ओबीसी है ही नहीं, पर ऐसा नहीं है। वहाँ भी अगर सर्वे वगैरह या वहाँ भी अगर एम्पिरिकल डेटा के बारे में पूछा जाए तो वहाँ भी ओबीसी वगैरह है। हाँ, वो लोग क्रीमी लेयर में हो सकता है, आए नहीं आए वो अलग चीज़ है। तो देते हो एक इंटरव्यू तो बना देते हो, एक आप एक चीज़ तो आप बता देते हो जैसे बीएमसी के बारे में, पर उसके बाद कुछ अपडेट्स नहीं देते। तो अपडेट्स में ऐसा है कि शमा बिंदु की जो शादी है, खुद निकाह जिसको अपन सोलोगामी या सेल्फ लव बोलेंगे, या खुद के साथ उन्होंने निकाह करने वाले थे या खुद के साथ जो शादी करने वाले थे वो 11 को करने वाली थी, मगर उन्होंने क्या किया कि 2-3 दिन पहले ही अपने घर के अंदर ही शादी कर ली। को स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस में। मैं हूं जिशान आजमी। आज की ताज़ा खबर देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि डेली न्यूज अपडेट आपको नोटिफिकेशन द्वारा मिल सके। आखिर में क्यूआर कोड दिया हमारे चैनल की सहायता करने के लिए। क्यूआर कोड स्कैन करके आप भुगतान भी कर सकते हैं। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। दर्शकों, स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस में। आप देख रहे हैं खबर फेस टू फेस। मैं हूं जिशान आजमी। लगातार दर्शकों के सवालों के बाद ये हम इंटरव्यू ले रहे हैं। जो इंटरव्यू हमने पहले किया था शमा बिंदु, जो खुद से ही अपने से शादी करना चाहती थी, सोलो गैबी, एक ये सवाल था दर्शकों का। और दूसरा सवाल था ओबीसी रिजर्वेशन लॉटरी को लेकर। तो ये दोनों सवाल जो किए गए, इसका हम जवाब लेंगे एडवोकेट शेख सईद जी से। शेख सईद जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आपने ये सवाल सुने, दर्शकों की ओर से है, आप इस पर क्या अपडेट देना चाहेंगे? देखिए, अभी बीएमसी का जो अभी उन लोगों ने लॉटरी वगैरह की थी, तो लॉटरी के बाद उन लोग ने एक ऑब्जेक्शंस के लिए उन लोग ने टाइम दिया था। तो ऑब्जेक्शन का पीरियड भी चला गया और काफ़ी ऑब्जेक्शन भी आए नहीं। और कांग्रेस भी इसके खिलाफ याचिका डालने वाली थी, मगर कांग्रेस ने रवि राजा डालने वाले थे, पर उसकी क्या हुआ वो उसका मतलब इतना मालूम नहीं पड़ा। और ओबीसी इन लोग ने, मैं जैसे बोला कि ओबीसी का ऑलरेडी इन लोग ने कमीशन बिठा के अपने हिसाब से उन लोग रिट पिटीशन डालने वाले हैं। तो उसके बारे में अभी तक फ़िलहाल कोई आई नहीं है, पर ऐसा माना जाता है कि अक्टूबर या सितंबर तक एटलीस्ट चुनाव इन लोग कर देंगे विदाउट ओबीसी रिजर्वेशन। ये ऐसी अपडेट है, क्योंकि ऑब्जेक्शन वगैरह कुछ आया नहीं है। तो मतलब ये माना जाए कि इन लोग ने जो वोट डिलिमिनेशन किए हुए वो बीएमसी के हिसाब से मतलब बराबर है। ओबीसी का जो रिजर्वेशन सर्वे चल रहा है, एम्पिरिकल डेटा को लेकर बताया जा रहा है कि बहुत ही मतलब कम डेटा लिया जा रहा है। इसके ऊपर भाजपा नेता ने भी आरोप लगाया। इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? नहीं, देखिए, मैंने जो पहले भी आपको बताया था, ओबीसी का जो एम्पिरिकल डेटा जो है वो थोड़ा है ना कॉम्प्लिकेटेड है। क्योंकि 2000 ये आपको मैं लास्ट ईयर की मैं बात करूँ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ 2 चीज़ उन लोगों को माना था कि एक तो एक कंटेम्पेरियस होना चाहिए, ये जो भी आप डेटा वगैरह कलेक्ट करो, और कोलेट होना चाहिए, और ये 2 चीज़ की वजह से वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड इसके लिए हो रहा है कि आप बहुत साल पहले के जो आप डेटा लेके आ जाएंगे कि 10 साल पहले जो हम लोग ने सेंसस किया उसके हिसाब से ओबीसी इतने हैं, एससी इतने, एसटी इतने हैं। तो ऐसा नहीं है। जैसे आम धारणा क्या है, और वो कोलेट का हिसाब ऐसा है कि आप किसके ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए। मतलब एक तुम अपने हिसाब से ऐसा डेटा कलेक्ट करो कि जो पूर्व धारणा के आधारित पर न हो। जैसे आधे लोग को ऐसा है कि जैसे अपना साउथ मुंबई वगैरह है, तो साउथ मुंबई में आधे लोग को ऐसा है कि वहाँ ओबीसी है ही नहीं, पर ऐसा नहीं है। वहाँ भी अगर सर्वे वगैरह या वहाँ भी अगर एम्पिरिकल डेटा के बारे में पूछा जाए तो वहाँ भी ओबीसी वगैरह है। हाँ, वो लोग क्रीमी लेयर में हो सकता है, आए नहीं आए वो अलग चीज़ है, मगर आम धारणा के हिसाब से मतलब ऐसा कोलेट नहीं होना चाहिए। आम धारणा के हिसाब से नहीं हुआ, वो सुप्रीम कोर्ट ने जो संज्ञान लिया है, और कंटेम्प्ट से मतलब एकदम आज की हिसाब से लेटेस्ट होना चाहिए। तो इसके लिए इन लोग 40,000 गाँव में अभी भी घूम रहे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जल्दी ये मेरे ख्याल से 1 महीने के अंदर या 1.5 महीने के अंदर ही इन लोग डेटा कलेक्ट करके रिट पिटीशन डाल के, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी सितंबर या अक्टूबर तक इन लोग रिट पिटीशन डाल देंगे। और जैसे मध्य प्रदेश को ओबीसी के लिए एक सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश दिए थे कि आप ओबीसी वगैरह जो है आपके डेटा के हिसाब से आप इलेक्शन लड़ सकते हो, ऐसा ही मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लग रहा है कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट के जितने भी चुनाव वगैरह हो रहे हैं अपने वहाँ, तो उसके अंदर में मुझे लगता है ओबीसी आरक्षण हो जाएगा।
शेख सईद जी, बहुत बहुत शुक्रिया ओबीसी रिजर्वेशन पर हमसे बात करने के लिए। और जो आपने क्षमा बिंदु पर अभी हमारे जो दर्शकों के जो सवाल है उस पर क्या अपडेट है? हाँ, वो देखिए अभी कैसा है, मुझे भी है ना फ़ोन आते रहते हैं कि आप लोग है ना बोल तो देते हो, एक इंटरव्यू तो बना देते हो, एक आप एक चीज़ तो आप बता देते हो जैसे बीएमसी के बारे में, पर उसके बाद कुछ अपडेट्स नहीं देते। तो अपडेट्स में मैं ऐसा है कि क्षमा बिंदु की जो शादी है, खुद निकाह जिसको अपन सोलोगामी या सेल्फ लव बोलेंगे, या खुद के साथ उन्होंने निकाह करने वाले थे, या खुद के साथ जो शादी करने वाले थे वो 11 को करने वाली थी, मगर उन्होंने क्या किया कि 2-3 दिन पहले ही अपने घर के अंदर ही शादी कर ली 9 तारीख को। और जितने लोगों को इनवाइट किए थे उनको, हाँ वही तो, क्योंकि उनको है ना प्रेशर आ रहा था, उनको ऐसा लग रहा था कि समाज शायद ये सब चीज़ की आज्ञा नहीं दी, और बीजेपी की एक औरत, वहाँ का जो एक शिष्टमंडल है वो भी उसको जाके मिला था और उन पे थोड़ा दबाव डाल रहे थे, क्योंकि अभी दिसंबर में गुजरात में भी चुनाव है, तो बीजेपी नहीं चाह रही थी कि कुछ ऐसी कुछ लोगों में गैरसमझ जो हो और समाज में ऐसा उसका विपरीत असर हो, और जिसका परिणाम चुनाव पे भी हो। तो इसके लिए उन्होंने उनको रिक्वेस्ट की थी, कि ताकीद की थी कि आप अपने हिसाब से कर रहे हो, आप अपने हिसाब से पर्सनली करो। तो उन्होंने अपने हिसाब से घर में ही फेरे लिए थे, घर में ही सिंदूर लगाए 9 तारीख को, और अपने हिसाब से अभी वो गोवा में खुद के साथ हनीमून मनाने निकल पड़ी है। तो ये चक्कर है कि जैसे वो बारात लाने वाली थी और मंडप ये वो करने वाली थी, वो सब उन्होंने कैंसिल करके घर के अंदर चुपचाप शादी की है, और अपने हिसाब से वो गोवा चली गई है हनीमून के लिए। ये उसका अपडेट है। दूसरा बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ एडवोकेट शेख सईद जी। दर्शकों के जो सवाल थे, उम्मीद करता हूँ ओबीसी रिजर्वेशन लॉटरी को लेकर और क्षमा बिंदु को लेकर उनके जवाब मिल गए होंगे। और अगर इस इंटरव्यू से रिलेटेड आपको कुछ सवाल है तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया एडवोकेट शेख सईद जी। खबर फेस टू फेस देखने के लिए धन्यवाद।